आए हम खुदावन का शुक्र करें। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जलालो। खुदावन हम बारीक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी आज की सारी प्रस्तिश के लिए। और जितने बहन भाइयों ने खुदावन तेरी प्रस्तिश की उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। ए बाप तेरा शुक्र हो, ए बाप तेरा शुक्र हो, ए खुदा तेरा शुक्र हो। हमारा ईमान है कि आज की प्रस्तिश के वसीले से तेरा तख्त लग गया है। और जितने बहन भाइयों ने खुदावन तेरी प्रस्तिश की, तुझे मुबारक का, तेरा शुक्र किया, खुदा उन सबको बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे। और ए बाप, जबकि हम तेरी प्रस्तिश से बरकत पाके अब कलाम की तरफ बढ़े हैं और तेरी खात्मा को, डॉक्टर जोसना को खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। यीशु जी, आज जो भी तूने पाक रूह के जरिए उनको कलाम दिया, जब तेरी बेटी कलाम का बीज बोती है तो हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाए। और ए खुदावन हमें फजल दे, ना सिर्फ हम इस कलाम को सुनने वाले हों, बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले हों, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, चूहे तोड़ता है, बंधन तोड़ता है। तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावन सारी जमात को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और सिस्टर जी के लिए रूह पाक का मसा और बरकत चाहते हैं। ए खुदा, अपनी बेटी को कसरत से इस्तेमाल करना। और ए खुदावन, आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएं, तेरे नाम को चलाल दे, तेरे प्यार में बढ़े, तेरी मोहब्बत में बढ़े और तेरा शुक्र करें यीशु जी। ए खुदावन, बेटी को जो मीटिंग कहानत की खिदमत करे उसे भी बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे और अपने नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल कर यीशु जी। बड़ी बरकत चाहते हैं, रूह पाक का मसा चाहते हैं, जोर चाहते हैं, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस ब्लेस्ड प्रेयर के लिए। और अब मैं मैम ज्योत्सना को वेलकम करती हूँ कि आप आएँ और आपने जो खुदावन की रहनुमाई में रहकर हम के लिए कलाम तैयार किया है वो आप हम तक पहुँचाइए। और मैं खुदावन से इल्तिजा करती हूँ कि खुदावन आपका हादी और मददगार रहे, क्योंकि हमारी मदद खुदावन के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आमीन। वेलकम मैम ज्योत्सना। जी माइक आपका बंद है। जी खुला था। नो नो नॉट। मैं अभी नहीं। माइक्रोफोन आपका बंद है। मैं अपनी आवाज सुनते लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉट येट। भाई सूरत हेल्प करे। अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो मेरे ख्याल में गीत गा लेते हैं। आप चेक करें तो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप हेलो करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आवाज आ गई। जी अगर कोई डिस्कस करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जी जमात में से कोई गीत गाना चाहता है?
जब तक सिस्टर जी का माइक ठीक नहीं होता। सिस्टर जी आप बीच में गा रहे होंगे तो आप बीच में बोल दीजिएगा ताकि मैं पता चल जाए कि माइक सही हो गया। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। यीशु दिया का बहता सागर, यीशु दिया का बहता सागर, तू यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। जी अभी कुछ बेहतर। Hallelujah. Yes, Pastor, you can hear me? hallelujah, praise the Lord. You can hear Yes. me now? Yes, yes, yes. Okay, Pastor. Thank you. I'm so sorry. Thank you, God. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु, सारे डिस्टर्बेंस को तूने दूर किया है प्रभु। फिर एक बार तेरी कलाम के पास तू लेके आया, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। और मैं सबसे विनती करती हूँ कि मेरे लिए स्काइप पता नहीं बहुत एक चैलेंज होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, तो प्लीज मुझे हमेशा प्रेयर में रखो। Every day there is something spiritual, mental, physical, or this kind of problems are happening. So please keep me in prayer. आज का हम वचन पढ़ेंगे द रीच एंड द इटर्नल लाइफ। अमीर लोग और अनंत काल के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली मुझे ये बताना है आज का जो माहौल है, आजकल जहाँ जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, कि दुनिया में ऐसे एक माहौल है कि हमें अमीर बनना है, हमारे पास पैसे चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टी चाहिए, और शैतान ने सब लोगों को एक तरह से परमेश्वर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए एक समझो एक प्लान बनाया, एक योजना ऐसी बनाई है कि ये पैसे, प्रॉपर्टी या नाम के चक्कर में शैतान ने हमें परमेश्वर से दूर लेके गया है। और जैसे हम परमेश्वर के साथ पूरी आत्मा के साथ कनेक्ट होना चाहिए, वैसे हम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज ये वचन थोड़ा गौर से सुनेंगे, ये मेरे लिए भी है और आप सबके लिए। हम 4 धनवान लोगों की कहानी आज सुनेंगे। सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं। अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, डेफिनेटली पैसा आना परमेश्वर से ही सब कुछ हमें मिलता है, परमेश्वर हमें अमीर करता है। लेकिन अपनी आंखें उस चीजों पर लगाना जो परमेश्वर ने दी है, बजाय इसके कि जो देने वाला है, ये गलत है। और काफी बार ऐसे देखा गया है कि यही धन दौलत, पैसा और यही प्रॉपर्टी और जो कुछ भी नाम वगैरह है, ये हमें परमेश्वर से दूर करता है और काफी बार वो अनंत काल के जीवन से भी हमें दूर करता है। तो आज हम एक चार धनी लोगों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कौन सा धनी इंसान हमारे जीवन के साथ रिलेट करता है, और अगर ये वचन के द्वारा परमेश्वर अगर हमसे बातें करता है तो वो क्या बातें हैं आज हम परमेश्वर के कलाम के द्वारा सीखेंगे। पहला जो अमीर इंसान है वो है मत्ती की किताब में, जो धार्मिक है, जो खुद की नजर में बहुत बड़ा धर्मी समझता है, ही इज राइचस इन हिज ओन आईज। तो आइए हम देखते हैं मत्ती का मैथ्यू 16। पहले तो हम लोग एक वचन देखेंगे कि मैथ्यू 16:26 में परमेश्वर का वचन क्लियरली ये कहता है। मैथ्यू 16:26 उसने यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। परमेश्वर को छोड़कर अगर हमारी जिंदगी में हमारी मुट्ठी में पूरा जगत आ जाता है, हम पूरी दुनिया को जीत लेते हैं, पूरा दुनिया का अधिकार हमारे पास आता है, लेकिन अगर हमारे पास यीशु नहीं है तो वचन ये कहता है कि तू अपनी प्राण की या आत्मा की हानि उठाकर अगर पूरी दुनिया को भी पा लेता है तो क्या लाभ होगा। जैसे यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी, और जब शैतान ने
यीशु मसीह को पूरी पूरी जो कायनात है, पूरा जगत का जो वैभव है, पूरा ग्लोरी और पूरा रिचेस दिखाया था और कहा था कि तू मुझे झुककर सलाम कर, मैं ये सारी चीजें तुझे दूंगा। और पर यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे ये आज्ञा है, या वचन ये कहता है कि तू अपने परमेश्वर के सामने ही झुकना है और तू अपने परमेश्वर को प्रभु प्रभु जानना है। तो इसका मतलब है दुनिया में कितने भी हमें टेम्पटेशंस क्यों ना हो, या परमेश्वर के बदले काफी बार हमारे साथ लेन देन शैतान करता है कि देख मैं तुझे अच्छी नौकरी दूंगा, लेकिन संडे को भी तुमको काम करना पड़ेगा। देख मैं तुझे अच्छी नौकरी दूंगा, लेकिन तुमको इतना आज काम करना पड़ेगा, तुमको ये ड्यूटीज करनी पड़ेंगी। हमें पैकेज अच्छा मिलता है और काफी बार हम कहते हैं कि मैं पढ़ लूंगा बाइबल, मैं कर लूंगा प्रेयर, मैं कर लूंगा फास्टिंग, मैं ये नौकरी को ले लूं। और फिर जब हम ये चीजों को ले लेते हैं, और काफी बार ऐसे होता है कि यू नो हमसे परमेश्वर छूट जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वचन आज हमारे लिए और लिखता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा। मतलब अगर पूरा दुनिया भी हमारे हाथ में है, मुट्ठी में है, लेकिन अगर हम परमेश्वर हमारे पास नहीं है तो वो जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और इसलिए आइए देखते हैं हम मत्ती की किताब का मैथ्यू 19 16 to 22 पढ़ेंगे, जहाँ पे एक धनी युवक और अनंत काल के जीवन के बारे में बताया गया है। मैथ्यू 16 से 22। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? और यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उसे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझसे किसी बात की घटी, अब मुझ में किस किस बात की घटी है? और यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें करता है कि ये जो धनी युवक है वो कहता है कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं यीशु कि जिससे मुझे अनंत काल का राज्य मिले। तो पहली बात तो इसको ये मालूम नहीं है कि अनंत काल का राज्य मिलने के लिए कोई भला काम करने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता है। पहली बात तो ये है कि अगर ये जो धार्मिक लोग होते हैं या धर्मी होती है, जैसे पूरा वो जमाने में, यीशु के जमाने में जो परूषी हुआ करते थे, तो वो लोग हमेशा ये चाहते थे कि मैं स्वर्ग का राज्य अपने बलबूते के ऊपर, अपने कामों से, अपने अच्छे कामों से प्राप्त करूं। लेकिन परमेश्वर जो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है, कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे और चूकते भी है। तो कोई भी इस दुनिया का इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर यीशु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता है। तो यहाँ पे एक युवक ये पूछता है कि मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं, और सिर्फ यीशु मसीह उसको कहता है कि आज्ञाओं को मान। और फिर यीशु मसीह उसको आज्ञाओं को गिनाता है कि कौन सी आज्ञा है, तो व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, पिता और माता का आदर कर, पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और वो कहता है कि ये तो मैं बचपन से करता आया हूँ। उसको अपने अच्छे कामों के ऊपर और उसको अपने जीवन के ऊपर एक गुरूर था कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैंने सब कुछ किया है, तो अभी मुझे अनंत काल का मार्ग, अनंत काल का जीवन जो इटर्नल लाइफ है मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बहुत प्राउडली वो यीशु से पूछता है कि अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु मैं कौन सा भला काम करूं। मतलब ये भला काम करके स्वर्ग जाना चाहता है। और यीशु मसीह उसकी वीकनेस को जानता था और उसको कहता है कि ठीक है, चल तुझे भला ही काम करना है ना, तो एक काम कर, तेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसको बेच डाल, कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, कंगाल होके मेरे पीछे आ जा। और फिर वो धनी युवक बहुत उदास हो जाता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि लिखा है कि वो बहुत धनी था। तो वचन क्लियरली कहता है कि
काम करने से, कोई भी भलाई करने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते। हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जिस 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 तरीके से परमेश्वर को हमारी आज्ञा पालन की जरूरत है, वैसे तो हम कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहली आज्ञा ही ये कहती है। अगर हम देखेंगे कि व्यवस्था डिटरोनॉमी 5:7 में लिखा है, जो पहली आज्ञा है ये युवक भूल गया था, बाकी सारी जो 9 आज्ञाएं परमेश्वर ने उसे दी थी वो उसको बराबर पाठ थी, वो उसको बराबर मालूम थी और उसका शायद वो पालन भी कर रहा था। लेकिन जो पहली आज्ञा परमेश्वर ने वो दी थी कि आइए हम ड्यूटरोनॉमी 5:7 पढ़ते, जहां पे लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। और 8वां वचन ये कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो पहली आज्ञा परमेश्वर हमें नए पुराने करार में भी ये देता है और नए करार में भी ये देता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे बुद्धि, पूरी शक्ति और पूरी आत्मा से प्रेम कर। तो जो कुछ भी मुझ में पूरा है, मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है, और यही मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। और ये धनी युवक की प्रॉब्लम ये थी कि इसके जीवन में उसका धन उसका परमेश्वर था और वो उसको परमेश्वर से भी ज्यादा प्रेम करता था। तो ये धनी युवक को बहुत गर्व था कि वो बहुत प्राउड फील कर रहा था कि मैं सारी आज्ञाओं पर चलता हूं तो मुझे अनंत काल का जीवन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पहले ही आज्ञा में फंस गया, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर उसका उसका धन था। तो काफी बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि हम काफी बार अपनी प्रॉपर्टी को, अपने अपने काम को या अपने फैमिली को या हमको परमेश्वर को छोड़ हमारे जीवन में दूसरा परमेश्वर होता है। जब भी परमेश्वर हमको कहता है कि ये छोड़ और मेरे पीछे चल, तो क्या हम कर सकते हैं? काफी बार परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें क्रूस उठाकर चलना पड़ता है, और क्रूस उठाने का मतलब होता है अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ाकर या अपनों को उस क्रूस पर चढ़ाकर चलना। काफी बार हमें परमेश्वर के पीछे चलना मतलब सैक्रिफाइस है। हमारा जीवन एक जीवित बलिदान होता है, जीवित बलिदान का होता है। एक्चुअली जो वेदी के ऊपर जो कोई भी प्राणी चढ़ाया जाता था तो उसको काट कर, उसके टुकड़े कर करके उसको उस वेदी पर सजाया जाता था और फिर उसमें आग लगाई जाती थी। लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है कि तुमको जिंदा भी रहना है और तुमको मरना भी है। मतलब परमेश्वर का वचन हमसे ये चाहता है, या परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि तुमको जगत के लिए मरना है लेकिन मेरे लिए जिंदा रहना है। तुम्हें अपने लिए मरना है लेकिन मेरे लिए जिंदा रहना है। तो इसका मतलब है हमारा जीवन एक जीवित बलिदान चाहिए, जिंदा बलिदान चाहिए। मरना भी है लेकिन जिंदा भी रहना है। तो परमेश्वर के लिए जिंदा होकर जीना है और खुद के लिए और जग के लिए मरना है। तो पहली बात, अगर हम धन से ज्यादा प्यार करते हैं या हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी है जो परमेश्वर से पहली जगह लेता है, तो फिर हम परमेश्वर के अनंत काल के जो इटर्नल लाइफ है उसके लायक नहीं है। और फिर काफी बार परमेश्वर भी बहुत ज्ञानी है, इज अ गॉड ऑफ विजडम। वो क्या करता है कि हमारे जीवन में जानबूझकर ऐसी चीजें डालता है, ऐसी 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 परीक्षाएं लेके आता है कि हमें चुनाव देता है कि तू फैमिली को चुनेगा कि मुझे चुनेगा, तू पैसे को चुनेगा कि मुझे चुनेगा, तू प्रॉपर्टी को चुनेगा कि मुझे चुनेगा, तो नौकरी को तेरी जो तेरी जॉब है उसको चुनेगा कि मुझे चुनेगा। और फिर उसमें से परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि ये किससे ज्यादा प्यार करता है। ये खुद से ज्यादा प्यार करता है, जो चीजें उसके जीवन में उससे ज्यादा प्यार करता है, जो लोग उसके जीवन में उससे ज्यादा प्यार करता है, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आने के लिए तैयार होता है। मुझे हमेशा एक बात का बहुत आई एम ऑलवेज सरप्राइज, जब भी ये जो पतरस है या यूहन्ना है, इन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, और तुरंत विदाउट थिंकिंग एनीथिंग इन लोगों ने अपना सारा परिवार, अपना सारा बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे
चलना शुरू किया, यीशु के मसीह के पीछे चलना शुरू किया। वो क्या ताकत थी, वो क्या प्रेम था, वो क्या लगाव था, वो क्या चीज थी जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये चेले यीशु मसीह के पीछे चले। और फिर जब भी पेंतिकुस्त के बाद, तो जब भी पवित्र आत्मा का उनके ऊपर पवित्र आत्मा से जब भी परमेश्वर ने उनको भरा, तो उन लोगों ने अपने मरने तक, है ना, सारे शिष्यों को, यूहन्ना छोड़कर, जॉन को छोड़कर सारे शिष्यों की मौत बहुत खतरनाक हुई थी। लोगों उनको मारा गया था, उनको बहुत बुरी तरह उनका कत्ल किया गया था। लेकिन आखिर तक क्या चीज थी जो उन्हें मरने तक उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, एवरीथिंग एवरीथिंग, अपनी जान तक अब उन्होंने परमेश्वर के लिए दे दी। और परमेश्वर को आज ऐसे प्रेम की अपेक्षा है। तू अपने परमेश्वर से पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरे शक्ति के साथ प्रेम कर। परमेश्वर आज हमसे इसी बात की अपेक्षा रखता है। दूसरे दो धनी युवक है, एक जो अमीर और स्वार्थी है। काफी बार परमेश्वर में आने के बाद या परमेश्वर में आने से पहले भी हमारे पास बहुत पैसा होता है, हम बहुत अमीर होते हैं और आते हैं परमेश्वर के पास किसी वजह से, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई ये है। लेकिन हमको सिर्फ परमेश्वर हमारे मिराकल्स के लिए चाहिए, साइंस एंड वंडर्स के लिए चाहिए होता है। हमको परमेश्वर से वैसे देखा जाए तो कोई लगाव नहीं होता है। तो जैसे अगर हम लूक 16 to 21 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, देखो, और एक धनी इंसान के बारे में यहाँ पे बात की गई है। लूक 12:16 उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा है, मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। तो हम परमेश्वर आशीषित करता है, बहुत पैसा होता है, बहुत प्रॉपर्टी होती है, और हम ऐसे करते कि हमारा पूरा भरोसा उस पैसा, प्रॉपर्टी, धन या जो कुछ भी हमारे पास होता है उसके ऊपर रहता है। और हम कहते हैं कि अब जिंदगी जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। अब मैं आने वाले अगले 10 साल में, 20 साल में मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मस्त बैठकर खाती पीती रहेंगी, मैं अब खाऊंगा पीऊंगा, मैं ऐश करूंगा, मुझे अभी किसी बात की जरूरत नहीं। और जब धन दौलत, पैसा, नाम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो काफी बार लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं होती है। परमेश्वर वैसे उनको नहीं चाहिए होता है, जिंदगी में होता है नहीं होता है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर के हाथों में जन्म और मृत्यु है। आज भी परमेश्वर किसको कहा कैसे जन्म देना है और किसको कहाँ से उठाना है, ये आज भी उसने अपने हाथों में रखा है। तो ये जो धनी इंसान है, उसके, धनवान के खेती में बहुत बड़ी उपज हुई, उसको बहुत उस साल में उसके खेती में बहुत ज्यादा जो धान था वो उपज हुई। और फिर वो कहता है कि अब मैं मेरी सारी जो गोडाउन्स है वो तोड़ डालूंगा, नए गोडाउन्स उभारूंगा, उसमें मैं सारा मेरा अनाज रखूंगा। और फिर अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं खाऊंगा पीऊंगा और सुख से रहूंगा, मैं चैन करूंगा, मैं ऐश करूंगा। और फिर परमेश्वर आके कहते हैं, मूर्ख, तूने अपने लिए तो धन संपत्ति इस पृथ्वी पर जमा की है, लेकिन तू नहीं जानता ये तूने जमा जो किया है, आज ही तुझसे तेरा प्राण, तू आज मरने वाला है। तो अभी ये जो धन संपत्ति में तूने पूरी जिंदगी वेस्ट की है, अभी किसके लिए छोड़ के जाएगा? तो तू खुद की नजर में तो बहुत धनवान है, लेकिन परमेश्वर की नजर में तू सबसे बड़ा गरीब है, क्योंकि अब ये सारा छोड़कर, दूसरों के लिए छोड़कर तुझे अधोलोक में जाना पड़ेगा। तो आज परमेश्वर हमसे आज फिर एक बार इस वचन के द्वारा ये कहता है कि
जब हमारी जिंदगी में बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी होता है तो काफी बार हम भटक जाते हैं, हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर को या लोगों को भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन देखो कितना यहाँ पे क्लियरली कहता है, लूक 12:21 में लिखा है, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ पे जंग लग जाएगी, यहाँ पे चोर चोरी करेगा, और इस पृथ्वी पर धन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जब मरोगे तो आपके साथ वो जाने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए धन संपत्ति स्वर्ग में इकट्ठा करो। स्वर्ग में ना उसको कोई चोरी चोर करेगा, चोरी नहीं हो सकती है वहां पे, ना ही उसको कोई काई बिगाड़ सकती है, ना ही उसको जंग लग सकती है। तो अगर कुछ इकट्ठा करना है तो परमेश्वर को पूछो कि परमेश्वर मैं मेरे लिए धन संपत्ति कैसे वहां पे इकट्ठा करूं। तो शायद हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, तो हर एक ये छोटी छोटी चीजें करने से परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में हमारे लिए थोड़ी 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 धन संपत्ति इकट्ठा होती रहती होगी। मेरा मेरा ये ख्याल है कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, भले उसके साथ शांति के साथ बैठते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो भी परमेश्वर की नजर में वो संपत्ति गिना जाता होगा, और परमेश्वर ऐसे थोड़ी 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 करके संपत्ति स्वर्ग में हमारे लिए बटोरता होगा या इकट्ठा करता होगा। और एक धनी युवक के बारे में, धनी इंसान के बारे में हम बात करेंगे। ये देखो लूका की किताब का 12वां अध्याय का लूक 12:34 में लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आज हमसे परमेश्वर ये सवाल करता है कि तेरा मन किधर है? वेर इज योर ट्रेजर? फर्स्ट थिंग तो तेरा धन किधर है? वेर इज माई ट्रेजर? मेरा धन किधर है? अगर हम जितने भी आज सुनने वाले हैं, आज मैं खुद को भी पूछ रही हूँ, मेरा धन किधर है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कि जहां पे तेरा धन रहेगा वो मन रहेगा। तो आज फिर एक बार हमें जांचने की जरूरत है हमारे जीवन में कि मेरा धन किधर है? वेर इज माई ट्रेजर? किसको मैं ज्यादा प्यार करता हूँ, है ना? जहां जिससे हम ज्यादा प्यार करते वही हमारा धन है, भले वो फिर फैमिली हो, कोई व्यक्ति हो, जॉब हो, कोई भी हो, फॉर दैट सेक एनीथिंग जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारा धन है। और आज परमेश्वर हमसे पूछता है कि तेरा धन किधर है? क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं पे तेरा मन है। और फिर और एक अमीर इंसान के बारे में हम बात करेंगे, जो है लूका की किताब, लूक 16:19-23, जहाँ पे लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोदी में लाजर को देखा। तो यहाँ पे फिर एक बार एक धनी एक इंसान के बारे में बात हो रही है, जो 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 अपनी जिंदगी बहुत ऐश में जिया था। लिखा है कि वो धनवान मनुष्य बैंजनी कपड़े पहनता था। वो शायद स्टैंडर्ड जो कपड़े है वो पहनता था, और मलमल पहनता था, मतलब उसका जो रहना सहना था वो एकदम उच्च लेवल का था, एकदम हाई लेवल का था। और फिर ये लिखा है कि हर दिन वो सुख विलास में रहता था, वो सुख विलास में धूमधाम के साथ रहता था, मतलब बहुत ऐश के साथ अपनी जिंदगी को गुजारता था। और वही उसी इंसान के घर के बाहर लाजर नाम का एक कंगाल था, जो जो उसको वहां पर छोड़ा दिया जाता था। और ये जो धनी इंसान है, उसके घर की जो जुटन होती थी, जो खाया पिया जो बचा कुचा रहता था, ये लाजर को मिलता था। और लिखा है कि लाजर सिर्फ
कंगाल ही नहीं था, छोड़ा दिया जाता था तो मुझे लगता है कि वो अपाहिज भी था, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था, वो खुद आकर तो वहां पे बैठता नहीं था, उसको छोड़ दिया जाता था, मतलब वो अपाहिज भी था, वो चल फिर नहीं सकता था। और ऑन टॉप ऑफ दैट उसके उसके शरीर के ऊपर ऐसे फोड़े थे, जिसकी वजह वो फोड़े मतलब वो इतना लाचार था, या वो इतना मजबूर था कि कुत्ते भी आकर उसके उसके फोड़ों को चाटते थे। मतलब वो इतना बेचारा था कि वो कुछ नहीं करता, कुत्तों को हकालने की भी उसको ताकत नहीं थी, कुत्ते भी आकर उसको चाटते थे। और फिर ये जो धनी इंसान होता होगा, ये हमेशा देखता होगा कि अरे ये मेरे घर की जो झुटन है वो खा रहा है, ये कंगाल है, ये बीमार है, लेकिन उसके मन में कभी ये विचार नहीं आया होगा कि मैं उसको जाकर उसके लिए कुछ करूं, मतलब मैं उसको शायद डॉक्टर के पास लेके जाऊं, मैं उसके घावों का इलाज करूं, मैं उसको एक अच्छी बहुत अच्छी जिंदगी नहीं लेकिन एटलीस्ट उसको खाने पीने के लिए तो अच्छा दे दूं। लेकिन जब ही अमीर इंसान जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, अपनी अय्याशी में जो व्यस्त होते हैं, उनको दूसरे के बारे में कोई फिक्र नहीं होती। क्योंकि देखो, जो दो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, पहली आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से प्रेम कर। और जब हम ये प्रेम करना सीखते हैं परमेश्वर से, तो अपने आप पड़ोसी के लिए प्रेम आता है। दूसरी आज्ञा हमें दी गई है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। लेकिन जब हम पहली आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो दूसरी आज्ञा को भी सही हो रहा है। इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है, और उस परमेश्वर के प्रेम से हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं। अभी देखो कि ये हमेशा ये पता नहीं कितनी बार ये धनवान जाता होगा, और हमेशा वो ये लाजर पाता होगा, लेकिन थोड़ा भी कभी भी उसको उस लाजर के बारे में मन में को दया उत्पन्न नहीं हुई, उसके ऊपर कभी तरस नहीं आया कि अरे मुझे ये लाजर कैसा पड़ा है, ये इंसान में, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करना भूल जाते हैं, तो हमें फिर अपने पड़ोसी के ऊपर या अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम में होते हैं, जो तकलीफ में होते हैं, उनके ऊपर भी तरस नहीं आता है। और फिर जब भी व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, तो परमेश्वर भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। वो बकरियों को कहेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, जब मैं जेल में था तुम मुझे मिलने नहीं आए, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया। और फिर ये लोग पूछेंगे, हमने कभी तुझे परमेश्वर ऐसे देखा कि नंगा, भूखा, प्यासा, जेल में? और फिर वो कहता है, अगर एक छोटे से छोटे इंसान के लिए अगर आप ये कर नहीं सकते तो मेरे लिए क्या करोगे? तो ये भेड़ और बकरियों का डिवीजन ही ऐसे होगा कि जिनको परमेश्वर के लिए मन में प्रेम है, उनको अपने आप उस प्रेम के द्वारा पड़ोसी के ऊपर भी प्रेम आएगा। तो जो अगर हम किसी को भूखा देखते, तो अगर हमारे दिल में दया उत्पन्न होती कि मैं उसको जाके रोटी दे दूं, या कोई सच में प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियली अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और मेरे पास पैसे है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। और अगर नहीं कर रहा हूं तो हम बकरियां हैं, और अगर मैं कर रहा हूं तो मैं वो भेड़े हैं, जिनको फिर अनंत काल का राज्य परमेश्वर के साथ मिलेगा। लेकिन अगर मैं बकरियां हूं, मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूं, मेरे पास होते हुए भी मैं दूसरों को नजरअंदाज कर रहा हूँ, दूसरों की जरूरतों को मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं मसीह कहलाता हूं, मैं मसीह। लेकिन अगर मुझे दूसरों के ऊपर उनकी प्रॉब्लम देखकर तरस नहीं आता है, वो भूखे हैं, वो नंगे हैं, वो प्यासे हैं, वो अकेले हैं, और मैं उनकी जरूरत को पूरा कर सकता हूं, अगर नहीं कर रहा हूं तो मेरी अमीरी का कोई मतलब नहीं है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि यू नो और हम लोग देखते कि दोनों मर जाते हैं। जो लाजर होता है, जो जिंदगी भर पीड़ा में होता है, जो कंगाल होता है, भिखारी होता है, लाचार होता है, जो अपाहिज होता है, जो बीमार होता है, वो मरने के बाद तुरंत अब्राहम की गोदी में स्वर्गलोक चला जाता है। और ये जो धनी इंसान, जिसने अपनी जिंदगी को बहुत अपनी तरीके से जिया, ऐश किया, वो फिर अधोलोक में अपना पूरे जीवन के कामों का भुगतान करने के लिए चला जाता है। परमेश्वर फिर हमारे साथ इतना बुरा न्याय करता है। और फिर आते एक चौथा अमीर इंसान हम देखेंगे, जो जक्कई है। यह हम लूक 19
19 के पहले 2 वचन पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी वालों का सरदार था और धनी था। अब ये जक्कई के बारे में बात हो रही है, जो जिसके बारे में जिसका इंट्रो ये दिया गया है कि वो जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला था, हु इज अ टैक्स कलेक्टर। उस जमाने में टैक्स कलेक्टर मतलब पापी, टैक्स कलेक्टर मतलब जो इंसान, ऐसा इंसान है जो जबरदस्ती लोगों से कर लेता है, जो टैक्स लेता है। अगर किसी का समझो 10K है तो उससे वो 100K लेगा, और वो 10K वो ट्रेजरी में जमा करेगा और बाकी का अपने लिए रख लेगा। तो ये बेसिकली टैक्स कलेक्टर जो होते वो करप्ट पीपल हुआ करते थे, और उनको जरूर मतलब उनका अधिकार की वजह से लोग उनके सामने झुकते जरूर थे, लेकिन पीठ पीछे उनको बहुत बुरे इंसान के रूप में गिना जाता था। तो ऐसा एक जक्कई करके टैक्स कलेक्टर था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। ही वाज एक सीनियर पर्सन, या फिर जो अथॉरिटी में रहने वाला पर्सन था, जो धनी था। इसके बारे में भी लिखा है कि ये धनी था। और फिर लूक 5-10 पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा है, जक्कई झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो जक्कई को परमेश्वर, ये जो जक्कई के मन में इच्छा होती कि मैं यीशु मसीह को देखूं, और फिर ये भले बहुत बड़ा पापी इंसान है, वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर जाकर देखता है कि यीशु मसीह कैसा है। बेसिकली यीशु मसीह को वो नहीं देख रहा था, यीशु मसीह जक्कई को देख रहा था, आत्मा में देख रहा था कि ये जक्कई के मन में क्या है। और वो कहता है कि जक्कई जक्कई बेसिकली भले वो पापी था, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा इंसान था। और फिर जक्कई जानता था अंदर से, आत्मिक रूप से कि ये यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और फिर जब यीशु मसीह उसको ये कहता है कि जक्कई, आज मैं तेरे घर पर खाना खाने आने वाला हूँ, आज मैं तेरे घर पे खाना खाऊंगा, आज मैं तेरे घर पे रहूंगा। और फिर जक्कई बहुत खुश हो जाता है ना, और दौड़ता हुआ घर पे जाता होगा, सारी तैयारी करता होगा। और जब यीशु मसीह उसके घर पे आता होगा, बहुत आनंद के साथ, बहुत डेस्परेटली उसका वो स्वागत करता होगा। और फिर यीशु मसीह जो खुद जीवन और जो पुनरुत्थान है, जो पापों की क्षमा करने वाला है, जो उद्धार करता है, ऐसा जब उसके घर में आता है तो उसके घर में बेसिकली उद्धार आता है। और फिर जक्कई को यीशु मसीह के उस पवित्रता के आगे अपने पापीपन का एहसास होता है। उसको लगता है मैं कितना बड़ा पापी हूँ, और ये परमेश्वर का पुत्र कितना बड़ा पवित्र परमेश्वर है जो मेरे घर में आया है। और वो कहता है, उसको तुरंत अपने पाप का पश्चाताप होता है। और वो सब ना सिर्फ पश्चाताप होता है, वो पश्चाताप आउट ऑफ दैट रिपेंटेंस, वो कहता है कि देख मैंने पाप किया है। वो कहता है कि जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। जो भी संपत्ति मैंने इकट्ठा की है पाप की, मैं कंगालों को बांट दूंगा। और जिससे भी मैंने अन्याय करके लिया है, जिससे छीन कर लिया है, मैं उसको चौगुना भाग दूंगा। मतलब जो कुछ भी मैंने लोगों से लूटा है, मैं उनको वापस दे दूंगा। और इस तरह से मैं अपना पश्चाताप करूंगा। और फिर यीशु मसीह उसका ये बोलना और ये उसके दिल की वो हालत देखकर उसको कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। कि ना सिर्फ इसने रिपेंट किया है, लेकिन आउट ऑफ रिपेंटेंस इसने एक काम भी ये किया है कि जिस किसी का भी उसने लिया है उसको वो वापस दे रहा है। इनफैक्ट वो कंगालों की भी सूदी ले रहा है। ध्यान रखना चर्च की, जो लोग गरीब होते हैं, जानबूझकर परमेश्वर उन्हें हमारी जिंदगी में लेके आता है, ये देखने के लिए
कि हम उन गरीबों की कैसी मदद करते हैं, उन कंगालों की हम कैसी मदद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ये हमेशा ये चाहता है कि अगर तेरे तेरे अधिकार में है कि तू किसी की मदद करे तो तू जरूर कर। तो परमेश्वर हमेशा ऐसे मौके हमें देता है हमारी जिंदगी में कि कोई कंगाल, कोई जरूरतमंद को हमारी जिंदगी में जानबूझकर भेजता है। हमारे दिल में उसके लिए कितना प्रेम है और हम उनको उसको कितने दिल से मदद करते हैं ये देखने के लिए। क्योंकि जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं अपने जैसा, ये प्रूव करते हैं कि मैं परमेश्वर से भी प्रेम करता हूँ। क्योंकि पड़ोसी के ऊपर ऐसा ही प्रेम नहीं आता है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब पड़ोसी से भी वैसे ही प्रेम कर पाते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो जब भी यीशु हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। हमारे जीवन में प्रेम, करुणा, ये जो परमेश्वर के जो कैरेक्टर्स है, ये सब हमारे जीवन से दिखाई देने चाहिए। और फिर 1 जॉन 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ध्यान रखना, अगर परमेश्वर का पुत्र हमारे पास है तो जीवन है, बहुतायत का जीवन है, अनंत काल का जीवन है। जीवन पुनरुत्थान का जीवन है। मतलब जीवन सिर्फ एक परमेश्वर यीशु मसीह एक पैकेज है बेसिकली। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, एक पैकेज के साथ आता है। परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के सारे फल होते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर के साथ हमें को कोहिया बनाया जाता है। स्वर्ग में हम उसके साथ वारिस, संगी वारिस हो जाते हैं। जो यीशु मसीह का होता है वो हमारा होता है। परमेश्वर यीशु मसीह से जैसे प्रेम करता है, पिता हमसे भी वैसे ही प्रेम करता है। तो बेसिकली जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु है, उसके पास सब कुछ है। पृथ्वी पर भी है और स्वर्ग में भी है, सब कुछ उसके पास है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और हम पुत्र को छोड़कर दुनिया में सब कुछ ढूंढने लगते हैं। हम दुनिया में जीवन को ढूंढते हैं, जबकि यीशु मसीह जब हमारे जीवन में होता है तो जीवन ही, जो जीवन का देने वाला होता है, वो खुद हमारे जीवन में होता है। तो हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होती है जब खुद जीवन का जल हमारे जीवन में बहता रहता है। कोई कमी घटी हमारे जीवन में नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम होता है कि किस टाइम पे, किस जगह पे हमें कौन सी बात की जरूरत है, और परमेश्वर उसको स्वर्गीय भंडार से पूरी करता है। और आइए हम एक लास्ट वचन लेते हैं, एक लास्ट कलाम लेते हैं। जॉन 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंडक की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब है, ना सिर्फ जब हमारे जीवन में यीशु मसीह होता है तो ना सिर्फ इस जीवन का कल्याण होता है, ना सिर्फ इस जीवन का उद्धार होता है, लेकिन अनंत काल तक हमारा उद्धार किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का जीवन है। तो आज परमेश्वर हमसे इस चारों धनी युवक के द्वारा ये बात करता है कि अगर यीशु मसीह सच में हमारे जीवन में है, और हम जक्कई के जितने पापी है, जक्कई के जैसे हमें पापी ठहराया गया है, लेकिन जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर आता है और हम पश्चाताप करते हैं और अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं, मसीह हमारा उद्धार करता है, ना सिर्फ हमारे पापों से, परंतु उसकी धार्मिकता, उसका जो राइचसनेस है वो हमें देते हैं। और जैसा जीवन वो देता है, जैसा जीवन वो जीता है, वो जीवन हमें देता है। तो अब हमें ये 3 अमीर इंसान की तरह जीना है, या फिर ये जक्कई की तरह अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में देकर पश्चाताप के साथ यीशु मसीह के साथ जुड़कर रहना है। ये आज हमारे हाथों में है। तो पैसा, प्रॉपर्टी मिलेगा, वो मिलता रहता है, लेकिन अगर आज हमारा मन यीशु मसीह के ऊपर है तो इस सारा धन हमारे लिए एक कचरे के समान है। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में जितने भी सारी चीजें थे, मैंने उसको कूड़ा कचरा जाना है।
जो जो रुतबा मेरे जीवन में था, जो पैसा, प्रॉपर्टी, जो जो कुछ भी मेरे जीवन में था, पौलुस कहता है मैं उसको कूड़ा कचरा जानता हूँ। इट्स अ रबिश फॉर मी। आज हम यीशु मसीह के आगे हमारे जीवन में कुछ भी ऊपर नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह हमेशा हमारे जीवन में आगे होना चाहिए और हमको उसके पीछे चलना है। इस कलाम के द्वारा खुदावंद आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी खात्मा के लिए। शुक्रगुजारी करते हैं उसकी मदद के लिए जिसने अपनी खात्मा पर रहम किया और उसकी मदद की और आज का कलाम हम तक पहुंचाया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं मैम फिरदौस सलीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप खुदावन की खात्मा की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से मैं आपकी नहायत शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत जिंदा जावेद कलाम के लिए। मेरे खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका कलाम जब भी सुना जाता है, जहां भी बोला जाता है, मेरे खुदा बहुत सारा फल लाता है। कभी खाली और बेतासीर वापस नहीं जाता, बल्कि हमेशा मेरे खुदा 100 गुना फल लाता है। आज भी जितनी जानों ने कलाम मुकद्दस को सुना है, वो सुनकर खुदा सुनना हो जाए, बल्कि इसके मुताबिक 100 गुना फल लाने वाले हों। और उसे सारी इज्जत, सारा जलाल आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिलने वाला हो। और मेरे खुदा मैं आपकी खादमा को आपके हाथों में देती हूँ। अपनी बंदी को कसरत से अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करें, उसकी हदूद को बढ़ाएं, बरकत दें और अपने जलाल के लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया। इस वक्त खुदावंद मीटिंग प्रेजाइड करने वाली बेटी को मैं आपके हाथों में देती हूँ। नौजवानी के आलम में अपनी बंदी की फिर खुदा कसरत से मदद करें और जहां भी वो चाहे, जहां भी फिर खुदामद आपके जलाल के लिए काम करे, 100 गुना फल लाए। और फिर खुदामद इसकी कोई भी हकारत ना करने पाए, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। मेरी दुआ है इस आईडी पर मौजूद जितनी भी बेटियां हैं और फिर खुदा रूह जमीन पर जितनी भी मेरे खुदावंद सारा की बेटियां हैं, सबकी मेरे खुदावंद आप हिफाजत करें कि कोई उनकी जिंदगी की, कोई उनकी मेरे खुदा जवानी की हकारत ना करने पाए। ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ आपके अजीम जलाली और हशमत वाले नाम में, खुदा यीशु मसीह के नाम में, जो सब नामों से आला है और बहुत जल्द आने वाला है। खुदा यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। अब जबकि हम अपनी इबादत के आखिरी सेशन में दाखिल हुए हैं, तो मैं पास्टर लतीफ जॉन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आखिरी दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। और आप में से जो भी घराना खुदावन के हुजूर अपने इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियाँ और अपनी मनाजात देना चाहता है, आप अपने माइक अनम्यूट करके दे सकते हैं। वेलकम पास्टर जी। जी, अगर जमात में से किसी के पास कोई रिक्वेस्ट हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। जी, हमारे पास जो लिस्ट थी कल की, वो तो हमारे पास है, लेकिन अगर फिर भी जमात में से किसी के पास कोई दरख्वास्त हो। कोई दरख्वास्त नहीं है, हालेलुया, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है। खुदा उन सबको तंदुरुस्ती, सेहत अता करे और हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहे। बस मेरे लिए प्रार्थना करना है कि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत कुछ एक साथ हो रहा है और स्पेशली जब इस टाइप होता है उस दिन, तो मतलब वेडनेसडे का ये सर्विस होता है तो कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है जी, और छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। तो जस्ट प्रे फॉर माय माय लाइफ बिकॉज इट्स रियली आई नीड योर प्रेयर्स। श्योर। जी, हम ज़रूर दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी पूरी
जमायत में से कि हम सब ज़रूर अपनी अपनी दुआओं में सिस्टर जी को उनके तमाम मेंटल जो भी प्रॉब्लम है या जो भी स्काइप के साथ प्रॉब्लम है, इब्लीस हमला करता है और ख़ास तौर पर वो खुदा के लोगों पर हमला करता है कि वो उसके जलाल में आगे ना बढ़ सके, उसकी खिदमत ना कर सके, उसके काम में कोई इसी किस्म का कोई हिस्सा ना डाल सके। जी, और किसी के पास? कदूस 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 हमारे असली और जिंदा जलाली आसमानी बाप, रहमत के बानी, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तू खैर करने में धीमा है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस जिंदगी के लिए और जिंदगी की तमाम बरकतों, मेहनतों और बख्शियों के लिए जो तूने हमें अता की हैं। आसमानी बाप, हम इस लायक नहीं कि तेरे हजूर तेरे कदमों तले आए। ये तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरी शफकत और मेहरबानी है जो खुदावन तू हमें हर रोज ऐसे मौके अता करता है कि हम खुदावन तेरे हजूर आकर अपनी मनाजात को, इल्तिजाओं को, दरखास्तों को, शुक्रगुजारियों को इस ईमान के साथ ला सकते हैं कि तेरा तख्त लग जाता है और रोज खुदावन तेरी हजूरी और पाक रूह कुद्दुस की मामूरी इस जगह पर मौजूद होती है और तेरे कान हमारी फरियादों पर लगे रहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरी इस बेपुनाह मोहब्बत के लिए जिसके खुदावन हम हकदार भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुदावन तू हमें वो बरकतें अता कर देता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। यही तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार है, तेरी शफकत और मेहरबानी है। तो खुदा खास तौर पर इल्तिजा, मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं उन तमाम असाइलम सीकर्स के लिए जो खुदावंद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपने केसेस को दायर किए हुए हैं और खुदावंद अभी तक उनको उन ममालिक की लीगल स्टेटस जो है वो नहीं मिल सका। हमारा ईमान, यकीन, भरोसा और मुकम्मल यकीन खुदावंद तुझ वाहिद पर है। खुदावंद जो चीज इंसान के पास में नहीं नजर आती, नामुमकिन नजर आती है, तो तेरे हजूर में मुमकिन हो जाती है। जब हम तेरे हजूर आकर मिन्नत करते हैं तो तू इस अजीब तरीके से खुदावंद तू वो काम कर देता है या वो चीज हमें मुहैया कर देता है कि हम खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं, मिन्नत और इल्तिजा करते हैं। खुदावंद जितने भी हमारे बहन भाई किसी किस्म के भी लीगल डॉक्यूमेंट से महरूम है, चाहे वो उस मुल्क की नेशनैलिटी है या फैमिली रीयूनियन है या खुदावंद लीगल स्टेटस उस मुल्क में रहने के लिए है, या जिन्होंने खुदावंद वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन को फर्दर स्टडीज के लिए दिया है, या जिस भी मकसद के लिए खुदावंद उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है, हमारा ईमान और यकीन है कि खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो खुदावंद जरूर ऐसा मुमकिन करेगा। तो दुआ करते हैं आसमानी बाप उन तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंद अज़दवाजी जिंदगी में मुंसलिक होना चाहते हैं, उनकी उम्र शादी तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक खुदावंद वो मुनासिब साथी जो तेरी तरफ से है वो नहीं मिल सकते। लेकिन खुदावंद हमारा ये यकीन है कि ये पाक बंधन अज़दवाजी ने अज़ल से मुकर्रर किया है और ये तेरे मंसूबे में है। क्योंकि तूने कहा कि इंसान का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए तूने उसके लिए एक साथी बनाया। आप खुदा वो तमाम नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे जो खुदावंद अपने साथी के लिए दुआ करते हैं और खुदावंद इल्तिजा एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदावंद आज शाम वॉइस ऑफ गॉड के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर हम सब मिलकर
उन तमाम नौजवानों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन तू ऐसे वसाइल पैदा कर या कोई भी ऐसे रास्ता तैयार कर जिससे खुदावन वो नौजवान अज़दवाजी जिंदगी में उस पाक बंधन में बंध सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खास तौर पर दुआ करते हैं खुदावन बहुत सारे हमारे ऐसे बेटे बेटियां हैं जो जवानी की उम्र में हैं और बरगश्ता हो गए, बैक स्लाइडर से दूर चले गए, बागी हो गए हैं, दुनिया की रंगीनियों में खो गए हैं। लेकिन खुदावन जब हम सब मिलकर तुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदावन तू अपनी बेआवाज लाठी के साथ उन्हें खुदावन अपने गला में फिर शामिल कर, और वो तेरी उस धीमी आवाज को खुदावन इस दुनिया के शोर में से भी सुन ले और खुदावन तेरे हजूर में आकर अपने गुनाहों गलती कसूरों का इकरार करे, माफी मांगे और खुदावंद अपनी जिंदगी से वो काम को पूरा होने दे जिस मकसद के लिए तूने बने इंसान को इस जमीन पर जिंदा रखा है। दुआ इल्तिजा करते हैं खुदावंद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, खुदावंद उन तमाम बच्चों को खुदावंद तो जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, दिनाई और फहम अता कर ताकि वो खुदावंद कामयाबी को हासिल करे, वालदैन के नाम को रोशन करे और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इस तरह दुआ करते हैं खुदावंद जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, चाहे पाकिस्तान में है या खुदावंद किसी भी मुल्क में है, खुदावंद जिस तरह से तू अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी करता है और अपनी मुट्ठी को खोलता है, तो खुदावंद तेरे लोग खुराक को हासिल करते हैं। ना खुदावंद मिन्नत और इल्तिजा है कि खुदावंद तू अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खुदावंद तो वो रोजगार अता कर जिसके वसीला से वो खुदावंद अपने खानदान की तमाम जरूरतों को पूरा कर सके और अपनी जिम्मेदारियों को वफादारी के साथ निभा सके। जरा दुआ करते हैं आसमानी बाप, थाईलैंड के अंदर बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो बेरोजगार हैं, कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदावंद तो उनके लिए खास ऐसा इंतजाम कर, ऐसा कानून या ऐसा खुदावंद तो कोई शिक को तैयार कर जिससे खुदावंद वो उस मुल्क से निकल सके और ऐसे कंट्रीज में जा सके जो खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक है। तो दुआ करते हैं आसमानी बाप, सारी हाजिर जमायत के लिए, एक एक बेटे बेटी के लिए, खास तौर पर सिस्टर जोसनात के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जो तेरी बेटी ने दरख्वास्त की है कि खुदावंद वो तेरे हजूर में मसरूर रहना चाहती है और वो खुदावंद तेरी उस खिदमत को जिसके लिए खुदावंद तूने उससे बुलाया है उसे वफादारी के साथ करने का इरादा है और खुदावंद वो करती है। हाँ, लेकिन इब्लीस नहीं चाहता कि वो इस खिदमत को बखूबी तौर पर सर अंजाम दे सके। बहुत सारे ऐसे रुकावटें, ऐसे हिंड्रेंस पैदा कर देता है जिससे बाज़ इंसान पासिमत हो जाता है और यही इब्लीस के हरबा चाला है कि वो इंसान को पासिमत कर दे। लेकिन खुदावंद हमारा यकीन सिर्फ तुझ पर है कि जब हम सब मिलकर खुदावंद अपनी बहन सिस्टर के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद तो उनकी तमाम मेंटली प्रॉब्लम्स को, फिजिकल प्रॉब्लम को और खुदा माशी प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिकली तौर पर या जिस भी तरीके से खुदावंद जो भी खुदावंद दुश्वारियां हैं तेरे बेटे यीशु नाम से दूर तेरा रहम और तेरा फजल मांगते हैं। खुदावंद अपनी बेटी को खुदावंद कसरत से ना सिर्फ इंडिया में खुदावंद तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पूरी दुनिया में खुदावंद तो अपनी बेटी को इस्तेमाल कर। तो दुआ करते हैं सिस्टर रीटा के लिए, खुदावंद उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इल्तिजा मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तो अपनी बेटी को जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता कर। क्रिस्टीना के लिए इसी तरह खुदावंद तमाम घर के अफराद के लिए बरकत चाहते हैं। सिस्टर रुखसाना के लिए, उनकी बेटी कायनात के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उनके साथी के लिए दुआ करते हैं, उनके कामकाज के लिए बरकत चाहते हैं।
और दुआ करते हैं कि खुदा उनको उन्हें वो रोजगार अता कर। पास्टर अशरफ याकूब के लिए, उनके घराने के लिए, बच्चों के लिए, सारी खिदमत के लिए खुदा सेहत, तंदुरुस्ती, हिफाजत, निगहबानी के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। जबकि तेरा बेटा खुदा तेरी खिदमत करता है और तेरे खादमों को खुदा तैयार करने में खुदा रहनुमाई करता है, तो खुदा अपने बेटे को बरकत चाहते हैं। इस तरह खुदा पास भाई साबर के लिए, सिस्टर एलिजबेथ के लिए बरकत चाहते हैं खुदा तो अपनी बेटी को बरकत दे, उनके कारोबार में खुदा उनको बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिफाजत, निगहबानी करना। सिस्टर नसरीन ज़िया के लिए, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं आसमानी बाप को अपनी बेटी को जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता करना। और खुदा जितने भी हमारे साथ फेसबुक पर लाइव हैं, खुदा एक एक घराने के लिए बरकत चाहते हैं। पास्टर लियाकत के लिए, उनकी सेहत, तंदुरुस्ती के लिए, उनके पूरे घराने के लिए, भाई विलियम तफैल के लिए, उनके घराने के लिए, सिस्टर शीला के लिए, और इस तरह सिस्टर समर के लिए, क्यूरिया के लिए, लीजा के लिए, कैरलिन के लिए दुआ करते हैं खुदा। उनके भाई के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। तो एक एक घराने जो बहन भाई खुदा आज नहीं आ सकते, सिस्टर नीला के लिए, सिस्टर सोनिया के लिए, पास्टर इमैनुअल के लिए, सिस्टर फजीला के लिए, सिस्टर फरदोस के लिए, भाई जैरी के लिए, भाई इमरान नाज के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। भाई नासिर के लिए, पास्टर नथानियल के लिए, सिस्टर जेबा के लिए, और जितने भी खुदा आज किसी वजह से मसरूफ है, नहीं आ सके, खुदा उनके घरानों के लिए बरकत चाहते हैं। ख़ास तौर पर मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए, बेटी के लिए और अपनी मिसेस के लिए दुआ करता हूँ खुदा तो उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, हिफाजत, निगहबानी पाए। तमाम खुदा जो चोट हाथ पर लगी है खुदा उनको सारी दर्द को, खुदा सारे जॉइंट को फिर से खुदा उनको बहाल कर दे, और खुदा वो सारी दर्द तेरे बेटे यीशु नाम से जाते हैं। मिन्नत और इल्तिजा करते हैं खुदा वॉइस ऑफ गॉड के सारे कलीसिया के लिए, के घराने के लिए बरकत चाहते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत दुआ के लिए और उसके खादिम के लिए जिसने हमारी तमाम दरख्वास्तें और शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके हुजूर रखी। खुदावंद इस खिदमत के वसीले से आपको और आपके घराने को कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। अब मैं मैम क्रिस्टीना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में रहनुमाई कीजिए। पास्टर अशरफ अगर बरकाते कलमात से जमात को रुखसत करें तो जी क्रिस्टीना दुआ रबानी में रहना करेंगे। मेरा ख्याल है क्रिस्टीना बिजी है, तो मैं दुआ रबानी पढ़ता हूँ, उसके बाद पास्टर जी बरकाते कलमात से रुखसत करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिसमें अपने कर्जदारों को माफ करते तो तुम्हारे कर्ज से माफ कर। आजमाइश में न ला तो किबराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब्दल आबाद होती रहे, आमीन। आमीन। खुदावन जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सहून में से आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। और आप सबकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आप सब पूरी तरीके से खुदावन के हुजूर पार्टिसिपेट किया। खुदावंद आप सबको घरानों समेत कसरत की बरकत बख्शे और इसी